थ्री आई कैप प्लस के टू जे कैप माइनस के फोर के कैप लैम्डा टू आई कैप माइनस के थ्री जे कैप माइनस के थ्री के कैप। हाँ भाई इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करें। कबाड़े का क्या करते हैं ये पता किसी को? कुछ नहीं करते। अच्छा अच्छा हाँ ये तो देखिए कार्टेशियन बन गई। एक सवाल का जवाब, किसी भी लाइन की इक्वेशन के लिए क्या क्या चाहिए? पॉइंट और डायरेक्शन। ठीक है इस बात में जोर क्यों है? कुछ तो है। हमें क्या बनेगा? x माइनस के 3 अपॉन में 2, मतलब पॉइंट घटाएंगे डायरेक्शन नीचे लगाएंगे दोबारा से, इक्वल टू y माइनस के 2 अपॉन में -3 और दोबारा से z प्लस के 4 अपॉन में -3। मतलब कि अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगा और नेगेटिव है तो, और नीचे क्या लग जाएंगी? डायरेक्शन। और ये भी लाइन है और ये भी यही लाइन है, दोनों लाइनें सेम है, दोनों के रूप अलग है, बस बदल के रखी गई। अब तुम लोग चैप्टर का मैप देखोगे तब तुम्हें दोबारा उसमें क्या दिखाई देगा? दूसरा पॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन। तो तुमने पहले पढ़ा उसको तो दोबारा पढ़ना है, लेकिन उसमें थोड़ा सा फर्क होगा, ध्यान से देखना। ठीक है टॉपिक का नाम डाल दे बिल्कुल सेट करके। स्टेप 2 पे चले गए हम लोग। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। कम से कम 25 करना कम से कम। हाँ ध्यान से बात सुनो। किसी भी लाइन की इक्वेशन आने के लिए क्या क्या चाहिए बताओ? पॉइंट और डायरेक्शन। ठीक है और बताओ ध्यान से, पॉइंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए वेक्टर। बाकी किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बी वेक्टर। ए वेक्टर कैसे खुलता है? x1 i कैप y1 j कैप और z1 k कैप। बी वेक्टर कैसे खुलता है? a i कैप b j कैप c k कैप। और लाइन की इक्वेशन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? r वेक्टर से। r कैसे खुलता है? x i कैप y j कैप और z k कैप। तुमने अभी तक जो पढ़ा था वो ये कि किसी भी लाइन की वेक्टर फॉर्म क्या है इक्वेशन की? r वेक्टर इक्वल्स टू b वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। और तुमने उसी कार्टेशियन फॉर्म क्या पढ़ी थी? x माइनस के x1 अपॉन में a, y माइनस के y1 अपॉन में b और z माइनस के z1 अपॉन में c। तुमने अभी तक ये पढ़ा। अब क्या पढ़ना है वो सुनो। स्टेप 2। अच्छा ये 1 लिख के 2 करता हूं है ना, पहले 1 लिखता हूं फिर 2 करता हूं। हमें वापस से इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, और लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए वही बात है तुम्हारी वाली, चाहिए पॉइंट और डायरेक्शन। ठीक है अब ध्यान से सुनना, ये बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है, बहुत सिंपल स्टेटमेंट है। एक बार बस मैं रुका हुआ हूँ समझाने के लिए, बस मैंने एक सवाल करा, खेल खत्म, कुछ नहीं होगा उससे, बढ़िया जाएगा। देखो हमारे पास में ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है ए वेक्टर और ये वाला पॉइंट है बी वेक्टर। पॉइंट है पॉइंट पॉइंट, डायरेक्शन नहीं है। इस वाले पॉइंट का नाम है x1 y1 z1। आई जे के लगाया नहीं मैंने तो बधाई देंगे, x2 y2 z2। अब तुम्हें लाइन बनाने के लिए डायरेक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए ये बता दो। अगर तुम्हारे पास में एक सिंगल पॉइंट है और तुम लाइन बनाना चाहते हो तो तुम्हें डायरेक्शन चाहिए कि साहब मुझे लाइन इसके पैरेलल गुजारनी है, तो ठीक है ऐसे बनाते नहीं। लेकिन अगर तुम्हारे पास में 2 पॉइंट है तो तुम्हें लाइन बनाने का डायरेक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए? अब तुम्हें बस क्या करना है, दोनों पॉइंटों से पॉइंटों को जोड़ देना, बन गई लाइन।
तो हम जो अब पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे वो सुनो। हमने जो पहले पढ़ा था उसमें तो हमारे पास में कितने पॉइंट थे, 1 पॉइंट, और अब जो पढ़ेंगे उसमें कितने पॉइंट होंगे, 2 पॉइंट। और 2 पॉइंट वाली कहानी कोई ज्यादा कठिन विशेष नहीं है, बहुत सिंपल है। अब मैं तुमसे कहता हूं कि हमें ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है, तो लाइन की इक्वेशन कैसे बनेगी, ए से बी जाना है। तो सुनो भाई, आज भी तरीका वही है जो पहले था। पॉइंट पॉइंट मैं पॉइंट मिल चुका, इसमें पॉइंट एक दो मिल चुके हैं। तो देखो लाइन की इक्वेशन सीधे वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं, सीधे वेक्टर फॉर्म में। आर वेक्टर इक्वल टू में ए वेक्टर प्लस लैम्डा इनटू, यहां पे क्या आएगा, डायरेक्शन। तुम अगर ए से बी जा रहे हो तुम डायरेक्शन कैसे बनाओगे, बी माइनस ए। अगर तुम ए से बी जा रहे हो तो तुम डायरेक्शन कैसे बनाओगे, बी वेक्टर माइनस के ए वेक्टर। मतलब अगर तुम्हें किसी ने 2 पॉइंट दे दिए और तुमने उससे पूछा कि डायरेक्शन बता, तो वो तुम्हें मूर्ख मान लेगा अपने आप ही। 2 पॉइंट देने के बाद में डायरेक्शन बताई नहीं जाती है, वो घटा के निकाली जाती है। 2 पॉइंट मिलने पे बस घटा दो, यहाँ पे आ जाएगी डायरेक्शन। एक बात और सुनो ध्यान से, इसमें ये बी वेक्टर क्या है, पॉइंट। इसमें ये बी वेक्टर क्या है, डायरेक्शन है। मतलब यहाँ पे ये जो बी है वो पोजीशन वेक्टर है, एक बिंदु को रिप्रेजेंट करता है। भले लेटर वाले बी बनाया हमने तो कंफ्यूजन नहीं। और यहाँ पे ये जो बी लेटर है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, पूरे पूरे 3 को रिप्रेजेंट करता है। खैर जरा दोबारा से इसकी कार्टेशियन फॉर्म बताएंगे। x माइनस के x1 इक्वल टू y माइनस के y1 और इक्वल टू z माइनस के z1 अपॉन में वो नीचे डायरेक्शन रखनी है। डायरेक्शन कैसे निकाली जाएगी, घटा के, इस वजह से घटा के बताओ क्या आएगा नीचे बोल, x2 माइनस x1 दोबारा, y2 माइनस y1 दोबारा, z2 माइनस z1। अगर तुम थोड़ी सी बुद्धि बता से देखोगे तो तुम्हारे दिमाग में बात साफ साफ जाएगी कि इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ऊपर घटे हुए पॉइंट आते हैं, नीचे डायरेक्शन आती है। यहाँ पहले से होती है तो सीधे एबीसी, यहाँ पहले से नहीं होती है तो बना के एबीसी, घटा के एबीसी, तब रखी जाती है। दोनों सेम है अगर थोड़ी बुद्धिमानी से देखते हो तो पहले इसको लिखो, फिर मैं तो समझाता हूँ, मैं तो सवाल करवाता हूँ, दिमाग में बात एक बार में अल्फा निकल जाएगी। तरीका वही है, लाइन के लिए पॉइंट और डायरेक्शन चाहिए, लेकिन 2 पॉइंट होने पर कोई सा पॉइंट ले लो और नीचे घटा के डायरेक्शन रख दो। पॉइंट कोई सा भी ले सकते हैं, हाँ। हमारे पास में एक पॉइंट ये है, पॉइंट मैंने लिखा है 2,3,4। एक पॉइंट ये वाला है 5,4,5। तो बात है कि यहां से यहाँ जाने वाली एक लाइन बताओ, लाइन की इक्वेशन क्या होगी। दोनों फॉर्म में लिखते हैं, एक बार लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में और एक बार लिखते हैं स्केलर फॉर्म में। एक बार वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे और दूसरा लिखेंगे स्केलर फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है चलो बताओ भाई, आर वेक्टर इक्वल टू, पॉइंट लो, पहले पॉइंट पे डायरेक्शन लेंगे, पहले पॉइंट बोलो, 2i कैप प्लस के, 3j कैप प्लस के, 4k कैप प्लस लैम्डा इनटू में डायरेक्शन बोलो, घटा के बोलो। 5 में से 2 गए तो 3i कैप, 4 में से 3 गए तो 1j कैप, और उसके बाद 5 में से 4 गए तो वापस से k कैप, 1k कैप है ना, वापस से एक सिंगल k कैप। दोबारा से ज्यादा इसी का कार्टेशियन फॉर्म बताओ, x माइनस पॉइंट बोलो, x माइनस 2 अपॉन में 3, दोबारा से y माइनस 3 अपॉन में 1, वापस से z माइनस के 4 अपॉन में 1।
सेम वही सिस्टम है। लेकिन एक बात और सुन लो, अगर किसी आदमी के मन में ये आ गया साहब मैं तो ये सोच रहा था कि इन दोनों में से अगर पॉइंट इसकी जगह ये ले लूं तो बनेगा, फिर तो ये बनेगा 5 आई के प्लस के 4 जे के प्लस के 5 के होगा। हाँ जी बिल्कुल। और डायरेक्शन क्या लेनी, डायरेक्शन तो वही लेनी है, घटा के तो आती है वो, तो बनेगा 3 आई के प्लस के 1 जे के प्लस के 1 के का, ठीक है। और अगर इसकी कार्टेशियन फॉर्म बनाएंगे तो x माइनस के 5 अपॉन में 3, y माइनस के 4 अपॉन में 1 और z माइनस के 5 अपॉन में 1, तब ये बनेगी। अगर मैं पॉइंट पहला वाला लेता हूं तो ये आएगा, पॉइंट दूसरा लेता हूं तो ये आएगा। क्या ये आंसर सही है या गलत है? क्या मुझे पेपर दोनों बनाने हैं, क्या एक बनाना है? इन सारी बातों को बताओ। पहली बार दोनों आंसर करेक्ट है। तू जब पेपर दोनों करके आओगे, हमेशा ही करके आओगे, तो सामने वाले को बताओ कि तुम्हें आता है, अलग से नहीं। तुम सामने समझाओ कि साहब इन दोनों में से कोई सा भी ले, दोनों करेक्ट है, लेकिन डायरेक्शन तो कुल मिला के सेम ही रहने वाली है। हाँ पॉइंट तो दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो। इसीलिए जो इक्वेशन लिखी हम लोगों ने पहले, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए, मैं उसको थोड़ा बदल देता हूँ। आर वेक्टर इक्वल्स टू, या तो यहाँ पे ए आ सकता है या फिर यहाँ पे ए की वजह से कुछ भी एक ले सकते हो, और प्लस लैम्डा में तो हमेशा क्या आना है, लैम्डा हमेशा आना है बी वेक्टर माइनस के ए वेक्टर। और जब हम इसकी कार्टेशियन फॉर्म लिखते हैं तो x माइनस के, या तो यहाँ पे x1 लगा सकते हैं या फिर कोई भी एक, और नीचे तो फिक्स क्या आना है x2 माइनस x1, यहाँ पे y माइनस, या तो y1 आ सकता है या फिर y2, नीचे फिक्स क्या आना है y2 माइनस के y1, और यहाँ पे z माइनस के z1 या z2, नीचे फिक्स है z2 माइनस z1। कोई सा भी पॉइंट ले सकते हो। कुल मिला के बात ये, लेकिन डायरेक्शन वैसे निकलेगी। कुल मिला के बात ये भी है कि लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट और डायरेक्शन चाहिए होते हैं, लेकिन 2 पॉइंट होने पर डायरेक्शन खुद बना के रख सकते हो। चलो सर, find the equation of line, find the equation of line whose position vectors are, position vector किन्हें कहते हैं, पॉइंट्स को, और वेक्टर कहते हैं पूरे पूरे आदमी को वेक्टर। whose position vectors are 2i के माइनस के 3j के माइनस के 5k के एंड 3i के प्लस के 4j के माइनस के 6k के, निकाल दें। 2 पॉइंट दिए गए हैं, डायग्राम बना के रखना है ना, एक यहाँ एक वहां, इक्वेशन करो दोनों बनाना, मतलब दोनों क्या 4 हो जाएंगी, एक की स्केलर वेक्टर दूसरे की स्केलर वेक्टर, दोनों पॉइंटों से। इसे देंगे लोग, इसके बाद में स्किल लेंगे।
डायरेक्शन तो सेम ही आनी है। वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, ये दोबारा से वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। बन गया। आर वेक्टर इक्वल टू, पहले पॉइंट लगाओ, 2 आई कैप माइनस के 3 जे कैप माइनस के 5 के कैप और लैम्डा डायरेक्शन बताओगे पहली वाली घटा के आई कैप, अगली 7 जे, अगली माइनस के कैप। और अगर इसी को कार्टेशियन में लेके जाए तो x माइनस के 2 इक्वल टू y प्लस के 3 इक्वल टू z प्लस के 5 अपॉन में 1 7 माइनस 1। दोबारा से अगर नीचे बनाएंगे तो नीचे बन पहले यहीं पे आ जाते हैं। आर वेक्टर इक्वल टू में पॉइंट ये वाला भी ले सकते थे हम लोग, 3 आई के प्लस के 4 जे कैप माइनस के 6 के कैप। और अगर डायरेक्शन लेंगे तो लैम्डा सेम आनी है, 1 आई कैप 7 जे कैप और माइनस के, ठीक है। लेकिन अगर इसी पार्टीशन लेके जाते हैं तो x माइनस के 3 y माइनस के 4 और z प्लस के 6 अपॉन में 1 7 माइनस 1, 1 7 माइनस 1, 1 7 माइनस 1। तुम्हें क्या दिखा रहा है? दोनों लाइनों की डायरेक्शन, दोनों लाइनें पैरेलल में, ये दो लाइनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों सेम जा रही है, दोनों सेम है, दोनों पैरेलल है, एक ही लाइन है कुल मिला के। कोई नहीं, तुम आगे आओ, सब छोड़ो थोड़ा सा पर। हाँ क्वेश्चन नंबर 15, x माइनस के 3 अपॉन में 4, y प्लस के 4 अपॉन में 3 और z माइनस के 3 अपॉन में 2। ये एक लाइन है, देखो लाइन है। x माइनस के x अपॉन में 4, y माइनस के y1 अपॉन में 3 और z माइनस के 3, z माइनस के z1 अपॉन में 2। फाइंड पता क्या करना है? x1 y1 एंड z1। दूसरा पॉइंट क्या होगा तो मुझे बताओ कि तुम ये नीचे वाले 1 7 माइनस 1 कैसे निकालते हो? इसमें से ही घटा के तो निकालते हो, पॉइंट में से पॉइंट घटाते हो, डायरेक्शन निकलती है। तो ध्यान से पॉइंट में से पॉइंट घटाओ, पॉइंट में से पॉइंट घटाओ और डायरेक्शन के इक्वल बटन आ जाएगा आंसर। ये माइनस हम डायरेक्शन निकालते हैं पॉइंट से पॉइंट घटा के। तो मैंने तुम्हें डायरेक्शन दी और एक पॉइंट दिया है, उसी पॉइंट आ जाएंगे। थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग, ये एक्सपेरिमेंट ना करने लायक चीज है। ये सोचो, ये सोचो, ये 7 कैसे आया, ये 1 कैसे आया और ये माइनस 1 कैसे आया? पहले वो सोचना। आई वैल्यू निकली x1 की, x1 की वैल्यू क्या निकलेगी? x2 की, y1 की। जब पॉइंट से पॉइंट घटेगा तो डायरेक्शन आएगी। अगर इसमें से ये घटाएंगे
x1 में से 3 घटाएंगे तो 4 निकलेगा। अगर y1 में से घटाएंगे क्या, -4, तो क्या निकलेगा, डायरेक्शन 3 निकलेगी। और अगर इस वाले पॉइंट में से ये घटाएंगे, z में से 3 घटाएंगे तो क्या निकलेगा, 2। तो अगर सॉल्व करें तो -3 वहां भेजने पर +3 होगा, यानी कि 7 निकली x1 की वैल्यू। ये +4 हो चुका है, वहां भेजेंगे तो y1 की वैल्यू माइनस की, और ये -3 वहां भेजेंगे z की वैल्यू। अच्छा कोई नहीं, तुम अगला देखना, मुझे सवाल का जवाब देना बस। 16 x माइनस के 3 अपॉन में 4, y प्लस के 2 अपॉन में 5 और z माइनस के 1 अपॉन में 6। x प्लस के 3 अपॉन में 4, z माइनस 3 अपॉन में 5, y माइनस 3 अपॉन में 5 और z प्लस के 2 अपॉन में 6। तुम्हारे दो लाइनों के बारे में क्या कहना है देखकर, सॉल्व नहीं करना कुछ भी। दोनों लाइनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम, मतलब दोनों लाइनें कैसी हैं, पैरेलल। दोनों बीच का एंगल कितना है, 0। दोनों का पैरेलल है तो उनके बीच में कोई एंगल नहीं है, 0 का एंगल है। दोनों डायरेक्शन सेम है, मतलब बोथ लाइंस आर पैरेलल। तुम इसको देख के बता सकते हो, लाइंस आर पैरेलल। हमने बस देख के बता दिया। लाइंस पैरेलल होने का सीधा मतलब है कि दोनों बीच का जो एंगल है वो कितना है, 0। दोबारा अगला सवाल 17, x प्लस के 3 अपॉन में 5, z y माइनस के 1 अपॉन में माइनस के 2 और z प्लस के 3 अपॉन में 4। दोबारा से x प्लस के 5 अपॉन में -5, y प्लस के 2 अपॉन में 2 और z माइनस 3 अपॉन में -4। अब बताओ दो लाइन के बारे में अब क्या कहना है तुम्हारा। इसकी डायरेक्शन 5 - 2 4 है और इसकी -5 2 -4 है। क्या कहना है, दोनों लाइनें एक दूसरे की एंटी पैरेलल है, अपोजिट डायरेक्शन है। मतलब ये प्लस, ये -2, ये 4, ये वाला -5 2 और -4 अपोजिट डायरेक्शन है। अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो सीधी सीधी बात है, लाइंस आर एंटी पैरेलल, ये एक दूसरे के विपरीत चली गई है। और अगर एंटी पैरेलल है तो उनके बीच का एंगल कितना है, 180। तो मुझे एक बात बताओ, लाइंस के बीच का एंगल निकालने के लिए मेन रोल किसका है, उनके डायरेक्शन का कि उनके पॉइंट का, उनके डायरेक्शन का। अब दोबारा सवाल का जवाब देना। क्वेश्चन नंबर 18, x माइनस के 1 अपॉन में 3, y प्लस के 2 अपॉन में 4 और z माइनस के 3 अपॉन में 5। फिर से x माइनस के 2 अपॉन में 2, y प्लस के 3 अपॉन में 3 और z माइनस के 3 अपॉन में 1। अब इनके बीच का एंगल क्या है, पता नहीं। अगर डायरेक्शन सेम है तो एंगल 0, लाइंस पैरेलल। डायरेक्शन अपोजिट है तो एंगल 180 है, लाइंस एंटी पैरेलल है। लेकिन अब इनके बीच का एंगल, अब इनके बीच में कितना एंगल है नहीं पता हमें। दो लाइंस के बीच का एंगल नहीं पता अब कितना है। अगले टॉपिक का नाम देखो, एंगल बिटवीन लाइंस। हमें दो लाइंस के बीच का एंगल निकालना आना चाहिए। मतलब दो केस तो बहुत सिंपल चले गए, तो बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो अपने जो अगला टॉपिक है उसका नाम ही यही लगा हुआ है इस वजह से कि दोनों बीच का एंगल क्या होगा, दैट इज एंगल बिटवीन लाइंस। एंगल बिटवीन लाइंस, एंगल बिटवीन लाइंस। उसमें कुछ पर्टिकुलर केस भी होंगे, लेकिन ध्यान से बात सुनो। एंगल निकालने की सबसे पहली बात बताओ, एंगल निकालने के लिए मेन कौन है, पॉइंट या डायरेक्शन। डायरेक्शन। तो एंगल निकालने के लिए मेन जो प्रणाली है वो डायरेक्शन की है कि मेन आदमी डायरेक्शन होना चाहिए तो तुम एंगल निकाल सकते हो, वरना एंगल नहीं निकलेगा। पॉइंटों का कोई रोल ही नहीं है, पॉइंट किसी लिहाज से आवश्यक ही नहीं है, पॉइंट की कोई इंपोर्टेंस नहीं है। इंपोर्टेंस है बस डायरेक्शन की, अगर दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है। अब दूसरी काम क्या बतानी ध्यान से, डायरेक्शन निकालने के लिए तुम a डॉट b का इस्तेमाल करते हो कि a क्रॉस b का, स्केलर मल्टीप्लाई का इस्तेमाल होगा कि वेक्टर मल्टीप्लाई का, स्केलर। डायरेक्शन निकालने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे मॉड a मॉड b cos थीटा का, ना कि मॉड a मॉड b sin थीटा n कैप। इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। हमेशा एंगल निकालने के लिए इसका इस्तेमाल ही पहली प्रायोरिटी है, a डॉट b मॉड a मॉड b cos थीटा। ठीक है, ध्यान से मैं इसको रख ले जा रहा हूं उसके अंदर।
कि अपने पास में डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला है ए डॉट बी इज इक्वल टू में मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। इससे निकालेंगे। एक मिनट, तो सबसे पहली वाली लाइन की इक्वेशन बोले जो हमने तुम्हें सबसे पहले पढ़ा, उसकी वेक्टर फॉर्म क्या है? उसकी वेक्टर फॉर्म बोलो, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो तुम्हारे पास में जैसे कि ये लाइन है 3 4 5, तो ये इसकी डायरेक्शन है, इसको बोलेंगे b1, पहली लाइन की डायरेक्शन b1, और ये वाली क्या कहलाएगी? b2। मतलब दो लाइन है तो पहली डायरेक्शन b1 कहलाएगी, दूसरी डायरेक्शन b2 कहलाएगी। तो ध्यान से बात सुनो, पहली बात तो पॉइंट होगा कोई और नहीं होने वाला, ठीक है। डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला समझना, b1 डॉट b2 किसमें बनेगा? मॉड b1 मॉड b2 cos थीटा। और अगर तुम cos थीटा निकालना चाहते हो तो किसको डिवाइड में लेकर जाओगे? मॉड b1 और मॉड b2 को। तो cos थीटा निकालने के लिए बहुत सीधी सीधी काम की कहानी, अगर तुम्हें cos थीटा निकालना है तो b1 डॉट b2 अपॉन में मॉड b1 मल्टीप्लाई में मॉड b2, ये एंगल निकालने की खेल हो गया। और ये कौन सी फॉर्म है? स्केलर की वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म है। b1 डॉट b2 अपॉन में मॉड b1 मॉड b2, ये एंगल निकालने की मैंने कोई फॉर्मूला बनाया नहीं है, अगर तुम थोड़ा दिमाग से सोच लो तो बात समझ में आएगी कि a डॉट b इक्वल टू मॉड a मॉड b cos थीटा को ही बस ट्रांसपोज किया, बस खेल खत्म, और कुछ खास नहीं है। हमने बस a डॉट b को ही ट्रांसपोज कर लिया, नीचे हो गया। ये वेक्टर फॉर्म है, स्केलर फॉर्म बहुत आसान है इसकी, ठीक है। देखना सवाल कर रही है ना, तो ज्यादा ज्यादा आसान लगता है। चलो पुराने कागजों में देखकर बताओ, बी वेक्टर किसमें खोलने की बात कही गई है? देखो देखो, बी वेक्टर किसमें खोलना है? ए आई कैप, बी जे कैप और सी के कैप। दोबारा बताओ, बी वन वेक्टर किसमें खोलेगा? ए वन आई कैप, बी वन जे कैप, सी वन के कैप। और बी टू वेक्टर किसमें खोलेगा? ए टू आई कैप, बी टू जे कैप और सी टू के कैप। मैं तुम्हें इस वेक्टर फॉर्म से स्केलर फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में लेके जाने वाला हूं। और तुम्हें बात बता देता हूं सच में कि अभी भी शायद तुम्हारे दिमाग में कुछ बातें ऐसी फंसी रहेंगी, या तो कुछ बहुत सिंपल है, बस मुझे बस ये वाली 3 लाइनें खत्म करनी है, कुछ खास नहीं। लाइन नंबर 1, b1 की जगह पे वैल्यू डालो, a1 आई कैप, b1 जे कैप और c1 के कैप डॉट b2 जगह वैल्यू डालेंगे, a2 आई कैप, b2 जे कैप और c2 के कैप अपॉन में मॉड। किसी भी वेक्टर का मॉड कैसे निकलता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो b1 का मॉड निकालो तो अंडर रूट a1 का स्क्वायर, b1 का स्क्वायर, c1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई a2 का स्क्वायर, b2 का स्क्वायर, c2 का स्क्वायर। और किन्हीं वेक्टर का डॉट कैसे होता है? i का i से, j का j से, k का k से। तो अगर हम इसकी अगली लाइन और लिख दें, उसकी अगली लाइन ध्यान से देखो, इसकी अगली लाइन कुछ ऐसे है, cos थीटा इक्वल टू a का a से करेंगे तो a1 a2, b का b से करेंगे तो b1 b2 और c का c से करेंगे तो c1 c2 अपॉन में अंडर द रूट ऑफ a1 का स्क्वायर, b1 का स्क्वायर, c1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में a2 का स्क्वायर, b2 का स्क्वायर और c2 का स्क्वायर। और ये इसकी कौन सी फॉर्म है? कार्टेशियन फॉर्म। ये इसकी कार्टेशियन फॉर्म है। तुम पहले यहां से लेके यहां तक निकालो, लिखो पहले, और फिर तुम्हें बात समझ में आएगी कि दोनों सेम ही तो है, b1 b2 ही तो करना है। अभी जब तुम सवाल करोगे तब तुम्हें बहुत बढ़िया झलकेगा ही। देखना थोड़ी बुद्धि बता से देखोगे तो पहली बात की डायरेक्शन निकालने के लिए एंगल निकालने का डायरेक्शन का इस्तेमाल होता है। फिर ए डॉट बी लगाया तो b1 b2 किया, और उसी b1 b2 को खोलने पर ये निकल के आएगा, ए का ए से होगा, बी का बी से होगा, सी का सी से होगा। नीचे मॉड है तो मॉड लगा दिया दोनों का, b1 का b2 का। कुल मिला के एक इंटेलिजेंट ब्रेन इस बात को सिंपली समझ सकता है कि जो वेक्टर फॉर्म में लिखा है वही स्केलर फॉर्म में लिखा है, बस वैल्यू पुट करके सॉल्व किया है। तुम्हें बस वेक्टर फॉर्म याद करनी, क्योंकि वो छोटी होती है, स्केलर फॉर्म पूरी लंबी, कार्टेशियन बड़ी आ जाती है निकल के।
मोस्ट इंपोर्टेंट ए डॉट बी नॉट ए मॉड बी कॉस थीटा बस, बाकी सब दिमाग की खेल है। अभी देखना एक बार में कट टू कट ब्रेक में ये रखने की भी नीड नहीं पड़ेगी, A1 A2 B1 B2 C1 C2, बस तो वो ध्यान रखना B1 B2 मॉड B1 मॉड B2 बस। वेक्टर फॉर्म याद रखनी, बस वेक्टर फॉर्म याद रखेंगे, इसके लिए याद करने की नीड नहीं है किसी को। आर वेक्टर इक्वल टू में 2i कैप माइनस के 3j कैप प्लस के 4k कैप लैम्डा 2i कैप प्लस के 4j कैप माइनस के 3k कैप। दोबारा से आर वेक्टर इक्वल टू में 2i कैप प्लस के 5j कैप माइनस के k कैप और प्लस लैम्डा 2i कैप प्लस के 4j कैप माइनस के 3k कैप। पहली बात तो ये लाइन है, हाँ जी इसका एंगल देख के बता दो, दोनों डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन एंगल जीरो मतलब डायरेक्शन सेम है ना, लाइंस कैसी हैं पैरेलल है, और लाइंस पे एंगल कितना है इनके बीच का, जीरो है। डायरेक्शन सेम है, एंगल जीरो पर निकालते हैं। देखो भाई cos थीटा का फॉर्मूला क्या था, ये तो छोड़ो, ये देखो v1 डॉट v2 कैसे बनता है, मॉड v1 मॉड v2 cos थीटा। मैं बस ये कर दूंगा, सभी लोग मुझे v1 बताएं, v1 यानी कि पहले की डायरेक्शन कितनी है उस पे ध्यान देंगे है ना, बस और कुछ खास करना नहीं है तुम्हें। पहले वाली डायरेक्शन कितनी है, पहले तो बस इतना लिखना है, वो नहीं लिखना पीछे वाला, बस तुम्हें ए डॉट बी लिखना है। पहले वाली डायरेक्शन कितनी है, 2i कैप प्लस के 4j कैप माइनस के 3k कैप डॉट। दूसरी कितनी है, 2i कैप प्लस के 4j कैप माइनस के 3k कैप इक्वल टू में। पहले का मॉड कैसे निकलेगा, v1 का मॉड निकालो, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, वापस से अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और इनटू में cos थीटा। अब बताओ ए डॉट बी कैसे होगा, आई का आई से, जे का जे से, के का के से, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16 और 3 इंटू 3 9। तब तक वहां पे बन जाएगा रूट में कितना 29, दोबारा से रूट में 29 और इनटू में cos थीटा। 4 और 16 20 और 9 29 और 29 इंटू 29 करेंगे तो 29 cos थीटा। 29 से 29 काट दिया अपन लोगों ने तो आ गया 1 इक्वल टू cos थीटा। cos 1 कब देता है, तो थीटा की वैल्यू निकल के आ गई 0, यानी इनके बीच का एंगल 0 है। एक बात बस काम की बात, b1 डॉट b2 का मतलब पॉइंट नहीं है, डायरेक्शन है, और डायरेक्शन को पुट करके तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो, हाँ जी कर सकते हो, मॉड निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, बस एंगल निकल के आके बात खत्म। डायरेक्शन का मल्टीप्लाई कुल मिला के तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखना है कि a डॉट b ही है जिससे एंगल निकलता है, बस डायरेक्शन उठा के रखनी है, बाकी तो मल्टीप्लाई करने और मॉड निकालने की क्षमता अपने अंदर विकसित करनी चाहिए खुद से। बहुत बड़ा खेल नहीं है, जब मैं सवाल देता हूँ अगला ध्यान से करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बदल दूंगा सवाल, एंगल 0 नहीं लेके आऊंगा, कुछ और ही लाऊंगा। पुराना फॉर्मूला याद करने की कोई नीड नहीं है, यही यथार्थ सत्य उसी में रहेंगे। ये ट्राई करें, फाइंड एंगल बिटवीन लाइंस, फाइंड एंगल बिटवीन लाइन। आर वेक्टर इक्वल टू 3i कैप माइनस के 2j कैप प्लस के 4k कैप लैम्डा 2i कैप माइनस के 3j कैप प्लस के 2k कैप और आर वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस के 3j कैप माइनस के 2k कैप लैम्डा 3i कैप प्लस के 4j कैप माइनस के 3k कैप। कर दो डायरेक्शनों का इस्तेमाल ए डॉट बी में पुट कर दो।
एंगल उत्पादित आएंगे, है ना। आ गया एंगल कितना, आधे कोण में 17√2। हिंदी का तो इस्तेमाल होगा, कैसे कैसे पुट होंगे वो देखते हैं। v1 डॉट v2 कॉस, फिर मॉड v1 मॉड v2 कॉस थीटा। v1 डॉट v2 का मतलब क्या है, आई का आई से, जे का जैसे, के का कैसे करो। 3 दूनी 6, 7 तिया 12, 3 दूनी 6, मॉड v1। इसका मॉड निकालेंगे तो मतलब अंडर रूट पे कितना, 4 9 4, 12 निकालेंगे तो वापस से 9 16 9, और इनटू में कॉस थीटा। तो जैसे 6 काट दिया तो माइनस के बाद है अंडर रूट में ये वाला 17, और ये वाला अंडर रूट में कितना बनेगा, जो वाला 34 बनेगा, 34 कॉस थीटा। एक बात और, एंगल तुम हमेशा कैसा रखना है, पॉजिटिव। तो ध्यान से बात सुनना सभी लोग, माइनस के बाद है अपॉन में रूट 17 इंटू में रूट में आ चुका है 34 और इक्वल टू में चल रहा है कॉस थीटा। पहली बात ये 34 टूट जाएगा 2 इंटू 17 में। मतलब हम लोग जब इस कहानी को थोड़ा सा साफ सफाई से करना स्टार्ट करेंगे तो पहली बात तो 34 टूटेगा, दूसरी मेन बात ये कि माइनस वाले नहीं रखना है, पॉजिटिव रखेंगे। रूट 17 मल्टीप्लाई में रूट 2 मल्टीप्लाई में रूट 17, 17 34 कॉस थीटा, रूट 17 इंटू रूट 17, यानी कि आंसर बनेगा 12 अपॉन में 17 रूट 2 इक्वल टू में कॉस थीटा। और जिस दिन कॉस को वहां भेजोगे उस दिन आ जाएगा कॉस इनवर्स 12 अपॉन में 17 रूट 2 इक्वल टू में थीटा। ठीक, अगले का निकालना हिसाब किताब, क्वेश्चन नंबर 20। x माइनस के 1 अपॉन में 3, y प्लस के 4 अपॉन में 5, और z माइनस के 3 अपॉन में 2, x प्लस के 3 अपॉन में 4, y माइनस के 3 अपॉन में माइनस के 2, और z प्लस के 4 अपॉन में 5। ये माइनस 5 है, अब करो निकालो इनमें, डायरेक्शन का मल्टीप्लाई, डायरेक्शन का मॉड।
b1 डॉट b2 मॉड b1 मॉड b2 cos थीटा। हाँ भाई, डायरेक्शन का मल्टीप्लाई करना, पहले क्या आएगा डायरेक्शन का 7 दिया, बाद 5 दूनी और 5 दूनी मॉड b1 डायरेक्शन के मॉड निकालना है अंडर रूट में कितना 38, आधा से अंडर रूट में 45 और cos थीटा यहाँ पे बनेगा, बाद में 10 गए तो -8 यानी कि प्लस के 8 अपॉन में रूट 38 रूट 45 और cos इनवर्स और यहाँ पे थीटा खत्म। हालांकि दुनिया इनको मल्टीप्लाई में रखवाती है, ये मल्टीप्लाई करके आना चाहिए, पर बात नहीं कि तुम बात समझो, अगर तुमने ये नहीं पढ़ा होता ये कैसे करोगे, और ये करना बहुत बड़ा काम नहीं है, डायरेक्शन का डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करना, और लोगों ने इसी का बहुत बड़ा फॉर्मूला बना दिया है, तुमने इसका इससे मल्टीप्लाई किया, लोगों ने इसी को लिखवा दिया a1 मल्टीप्लाई a2, इसका इससे किया क्या लिखवा दिया b1 मल्टीप्लाई b2, इसका इससे करेंगे तो c1 मल्टीप्लाई c2 इक्वल टू, फिर तुमने इसका मॉड कैसे निकाला a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, अगले का मॉड कैसे निकाला a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर मल्टीप्लाई में, और तुमने इसको भी नीचे लिख दिया। फॉर्मूले क्रिएट करना सीखो, बहुत बड़ी चीज नहीं है, जस्ट ए गेम ऑफ कॉमन सेंस है, और उसमें बहुत खतरनाक है कॉमन सेंस वाले में। ठीक है, अगले का ध्यान से करना है ना, बहुत सोच समझ के रखा जाएगा साहब। क्वेश्चन नंबर 21, आर वेक्टर इक्वल टू में 3i कैप, नहीं अभी भी सिंपल ही चलो 3i कैप 2j कैप प्लस के 4k कैप 22 रखा जाएगा सोच समझ के, 2i कैप प्लस के j कैप माइनस के k कैप, और एक और लाइन है x माइनस के 4 अपॉन में 3 z प्लस के 3 अपॉन में माइनस के 2 y प्लस 3 अपॉन माइनस 2 और z प्लस के 4 अपॉन में 1। निकालो एंगल इन दोनों के बीच का, एक वेक्टर में है एक पार्टीशन में, कर लोगे लेकिन तो सेंस आ जाता हमारे अंदर, कभी कोई सवाल आता। एंगल पे आओ, b1 डॉट b2 इक्वल्स टू में मॉड b1 मॉड b2 cos थीटा। पता है किसका किससे उल्टा होगा, पहला 2 का किससे होना है 3 से, 3 2 6, अगला -2, उससे अगला -1, उसके बाद में मॉड b1 पहले वाले का मॉड अंडर रूट में कितना 6 और दूसरे का मॉड अंडर रूट में 9 4 14 हाँ cos थीटा, उसके बाद में 6 में से 3 गए तो 3 अपॉन में रूट से अब रूट 14 और ये वाला बन जाएगा cos इनवर्स इक्वल टू में थीटा, इसका कर दी तो मल्टीप्लाई cos इनवर्स इक्वल टू 3 बटे में रूट में कितना इक्वल टू थीटा, इसको भी फैक्टराइज कर लो, 14 से को फैक्टराइज करेंगे तो 2 से ये वाला 42, 2 से वाला 21, फिर ये 3 से 7 से 1 2 बाहर निकलेगा, रूट 21 अंदर रहेगा, 2 बाहर निकाल के cos इनवर्स 3 अपॉन में 2 रूट में 21 और इक्वल टू में थीटा, ऐसे
कोई बड़ी चीज नहीं है, एंगल निकालना, डायरेक्शन देखनी है, पॉइंटों का कोई रोल नहीं है। अगला ध्यान से करना है, क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स, नहीं बिटवीन लाइंस। आर वेक्टर इक्वल टू में 3i कैप प्लस के 2j कैप माइनस के 3k कैप, ये तो फॉर्मेलिटी में लिख रहा है, इसका बोल भी नहीं है बिल्कुल भी। 3i कैप माइनस के 2j कैप प्लस के 4k कैप, और दूसरा आर वेक्टर इक्वल टू i कैप प्लस के j कैप प्लस के k कैप और लैम्डा क्यों लगाया, दो लाइनें इसलिए। तो i कैप 9j कैप और 3k कैप निकालो। लो नहीं अभी तो नहीं, अच्छा अच्छा बस 5 मिनट में भेजता हूँ मैं। स्कूल ले जाना अपने संग बाइक से आया है। एंगल बना कितना, क्योंकि मल्टीप्लाई दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके बीच का मतलब उनका जो मल्टीप्लाई है वो 0 निकल के आता है। फिर अगर हम इस बात को याद ना भी करें तो आंसर निकाल देंगे। v1 डॉट v2 इक्वल्स टू में मॉड v1 मॉड v2 cos थीटा। समझती तो नहीं, चाहे 9 दूनी 18 है, 4 3 12 है, उसका मॉड निकाला है इसका रूट 29 और इसका निकालेंगे तो कितना 94, इसका 94 है ना, ठीक। उसके बाद में cos थीटा बढ़ गया ज्यादा है। अब ध्यान सोचने वाली बात, 5 और 6 18 माइनस के 18 विदूट 29 विदूट 94 इनटू में cos थीटा, सीधी बात है कि 0 अपॉन में चाहे कुछ भी आ जाए, रूट 29 और रूट 94 इक्वल टू में cos चलता ही रहेगा, और 0 अपॉन में कुछ भी हो 0 इक्वल टू में cos थीटा। cos 0 कब देता है 90 डिग्री। यानी कि बात ये भी समझो कि अगर दो डायरेक्शनों का मल्टीप्लाई 0 हो जाए तो एंगल इज ऑलवेज कितना 90 डिग्री, हमेशा एंगल 90 डिग्री ही रहेगा, ऑलवेज एंड फॉर एवर। वैसे उसमें कैटेगरी और है सवाल की, पर नहीं कर रहे उसे तो कल ही करेंगे, ठीक है। तुम बस इतना ध्यान ही रहेगा, तुम काम भूलने वाले हो, ठीक है चलो कल करते हैं।